11.25 वर्ष के जब भगवान हुए तो कहते हैं प्रभु को वृंदावन का त्याग करके मथुरा जाना पड़ा। निमित्त ऐसा बना, कुछ व्यवस्था ऐसी बनी कि नारद जी के द्वारा ये सारी घटना कंस को पता लग गई कि यशोदा नंद के यहाँ जो कन्हैया है वो उनका पुत्र नहीं, देवकी वसुदेव का है। तो कंस ने क्या किया, एक सोचा कि उन्हें किसी तरह से यहाँ बुलाऊं। कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया और उनके लिए स्वर्ण रथ भेजा। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए वृंदावन पहुंचते हैं, गोकुल पहुंचते हैं। जैसे ही सबको पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण जाने वाले हैं, कहते हैं सब बहुत हुए। अक्रूर जी ने आके नंद जी से कहा कि कंस ने मुझे कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजा है। नंद जी ने जैसा ही सुना तो नंद जी तो बड़ा प्रसन्न हुए। नंद जी को लगा कि मैं कंस को कर देता हूं, इसलिए कंस ने अपनी उस सभा में मेरे पुत्रों कृष्ण और बलराम को बुलाया है और उनके लिए स्वर्ण का रथ भेजा है। लेकिन वो भूले, कंस की चतुराई को समझ ना सके। अब नंद बाबा ने जब ये सारी घटना यशोदा माँ को सुनाई तो यशोदा माँ का तो दिल बैठ गया। यशोदा माँ कहने लगी, आप जाते हो तो जाओ, मैं अपने कन्हैया को नहीं भेजूंगी। मैं कन्हैया के बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं तो एक पल भी कन्हैया को देखे बिना नहीं रह सकती। अगर कन्हैया यहाँ से चला गया तो गोकुल शमशान घाट बन जाएगा। मेरे गाय बछड़े इन सब की पालना कौन करेगा? इन सबको कौन देखेगा? मैं कन्हैया के बिना नहीं रह सकती। और आपको नहीं पता, मथुरा की महिलाएं नारियां इतनी चतुर हैं कि वो मेरे कन्हैया को अपने माया जाल में फंसा लेंगी और वापस नहीं आने देंगी। आज तो यशोदा बार बार रो रो के नंद से यही कह रही है, आप बलराम जी को ले जाइए, मैं कन्हैया को नहीं जाने दूंगी। आपको पता है ना, मैं कन्हैया को देखे बिना रह नहीं सकती। और मेरा कन्हैया तो इतना शर्मिला है, वो वहां किसी से खाना भी नहीं मांगेगा। मेरे कन्हैया के पीछे रोटी कौन लेकर जाएगा? कन्हैया तो रोटी खाता ही नहीं जब तक मैं उसके पीछे ना भागूं रोटी लेकर। और वहां किसी से वो रोटी मांगेगा नहीं, कौन उसे बनाएगा खाना खाने के लिए? नंद बाबा यशोदा माँ को समझा रहे हैं, तुम्हें पता है यशोदा, कन्हैया अब 11 वर्ष का हो गया है। कब तक तुम उसे अपने पल्लू से यूं बांध कर रखोगी? उसे बाहर निकलने दो, बाहर की दुनिया देखने दो, तब भी वो गोकुल का राजा बन पाएगा। बाहर निकलेगा, बाहर लोगों में उठेगा बैठेगा, तभी तो उसे बाहर की दुनिया का ज्ञान होगा। यशोदा ने कहा, तुम कुछ भी कहो नंद जी, मैं कन्हैया को नहीं भेजूंगी। मुझे परसों रात स्वप्न आया कि कन्हैया हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा चला गया है और फिर कभी वापस नहीं आया। ये अक्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है, क्रूर। इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? ये तो हमारा काल बनकर आया है यहाँ पर। ये कन्हैया को ले जाएगा और वापस नहीं लेकर आएगा। नंद बाबा ने यशोदा को बड़ा समझाया, लेकिन यशोदा जब से संध्या से ये बात पता चल रही है कन्हैया ने जाना है तो बड़ा रो रहे हैं। आज रात यशोदा को नींद कहाँ आने वाली थी। सोने के लिए सब सेज पर गई तो इन्हीं संकल्पों विकल्पों में कि मेरा कन्हैया आज चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। कन्हैया को यशोदा को नींद नहीं आई तो यशोदा बाहर आ गई। आंगन में सिसकियां भर भर कर यशोदा रोने लगी। जैसे ही कन्हैया ने अपनी सेज पर देखा और माता को ना पाया तो माता को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते जब वो बाहर आंगन में आया तो क्या देखा, यशोदा मैया सिसकियां भरकर रो रही थी। कन्हैया ने जाकर मैया के गले में हाथ डाला
और माता के पास बैठकर अपने पीताम्बर से उनके अश्रु को पोंछता हुआ कहने लगा, मैया तू क्यों रो रही है? तू रोती है ना तो मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे भी रोना आ जाएगा। मैया ने जब ये बात सुनी तो कहा, नहीं कन्हैया, बस जब से सुना है ना कि तू जा रहा है तो तब से आंखें बरस रही हैं। कन्हैया, मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगी। इस वृद्ध माँ का सहारा एक तू ही है, एक तू ही तो अपनी माँ का आधार है। मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? तू सोच, क्या तू मेरे बिना रह पाएगा? आज यशोदा कन्हैया से कहती है, कन्हैया, तू अब तक मुझे माँ कहता था और मैं तुझे बेटा कहती थी। तुझे पता है मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ तो देवनी है। मैं तो तेरा लालन पालन करने वाली, तेरा पालन पोषण करने वाली तेरी दासी हूँ। जैसे ही कन्हैया ने ये सुना, कन्हैया कहने लगा, अरे माँ, कैसे बातें तू करती है? कन्हैया तेरा बेटा है और हमेशा तेरा ही रहेगा। मैं सारे जगत को बता दूंगा कि मेरी माँ सिर्फ यशोदा है। कन्हैया माँ का हाथ पकड़कर आज उसे कक्ष में ले गया, माँ को सेज पर सुलाया और माँ के सिर पर हाथ रखकर उसके बालों को सहलाने लगा। माँ कन्हैया के गले लगकर सो गई। जब माँ सो गई तो कन्हैया ने उसके हृदय के भीतर प्रवेश किया और मन ही मन यशोदा से कहने लगा, माँ, अब तू मेरे दर्शन अपने भीतर करेगी, क्योंकि मैं बाहर तुझे कभी नहीं दिखूंगा। प्रातःकाल जब माँ उठी तो आज यशोदा ने माँ कन्हैया को खुद स्नान कराया, उसका श्रृंगार किया, अपने हाथों से बड़े सारे व्यंजन बनाए और कन्हैया को खिलाने लगी। कन्हैया जा रहे हैं, अपने माँ के चरण स्पर्श करते हैं, माँ के गले लगते हैं। माँ बड़ा रोती है, कन्हैया से बार बार कहती है, कन्हैया तू आएगा ना? कन्हैया तू अपनी माँ के पास वापस आएगा ना? इतना तेरी माँ प्राण त्याग देगी, तेरे बिना रह नहीं पाएगी तेरी माँ। कन्हैया माँ को छोड़कर चले जाते हैं। इधर गोपिकाएं जैसे ही सुना कि कन्हैया जा रहे हैं तो आंखों से अश्रु की धार रुक नहीं रही। कहती हैं, सजन सकारे जाएंगे, मेरे नैन पड़ेंगे रो, विधना ऐसी रैन कर के भोर कभो ना हो। मृत्यु का कष्ट भी शायद इतना समय भी इतना कष्ट नहीं देता जितना प्रेमास्पद का विछोह कष्ट देता है। मेरे प्रियतम चले जाएंगे, मेरे प्रियतम हमें छोड़कर चले जाएंगे, ये कष्ट भीतर ही भीतर, ये विछोह, ये वियोग इतना कष्ट देता है, शायद मृत्यु भी इतना कष्ट नहीं देती। सारी रात गोपिकाएं भी रोती रही कि कल हमारे कन्हैया हमें छोड़कर चले जाएंगे। सारी रात रुदन करती रही, रोती रही। रोते रोते पता नहीं चला कब सुबह हो गई। सुबह की जैसे ही पहली किरण निकली, अपनी अपनी मटकियां उठाकर उस राह पर चली गई जिस राह से कन्हैया ने आज वापस जाना था। कई गोपिकाएं तो ऐसी भी हैं जो रो भी नहीं रही, भीतर ही भीतर अपने अंदर उस विछोह का एहसास कर रही हैं। यशोदा माँ जैसे ही ठाकुर जाने लगते हैं, आज ठाकुर जी
बार बार गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी आप रथ को तेज चलाओ, नहीं तो इन गांव वालों का प्रेम मुझे यहां से जाने नहीं देगा। रथ पर बैठते हैं और वहीं सभी गोपियां रथ का रास्ता रोककर वहां खड़ी हो जाती हैं। कन्हैया नीचे उतरते हैं, उन गोपिकाओं को समझाते हैं। गोपिकाएं, उनकी आंखें सजल हो गई और कन्हैया से क्या कहती हैं, कन्हैया दुनिया धोखा देती है ये तो सुना था, तू भगवान होकर हमें धोखा देगा ये कभी नहीं सुना था। आज अनुभव कर लिया कि तू भगवान होकर हमें धोखा देकर जा रहा था। तू तो कहता था योग क्षेमम अभम्यहम्, जो परिवार को छोड़कर, अपने पुत्र पौत्र सबको छोड़कर मेरा हो जाता है, मैं उसका योग क्षेम ग्रहण करता हूं। हमने अपने पुत्र पौत्र पति सबको छोड़कर तुझे अपना जाना, तुझे अपना माना, तुझसे प्रेम किया, तो आज तू भी हमें छोड़कर जा रहा है। जाने से पहले ये तो बता दे, पहले कहता था सबको छोड़कर, सारे संसार को छोड़कर बस मुझसे प्रेम करो। आज जाने से पहले ये नहीं कहेगा कि तेरे जाने के बाद किससे प्रेम करेंगे हम, किसकी राह देखेंगे। वो बंसुरी की ध्वनि हमेशा हमारे कानों में गूंजती रहेगी। गाना कई गोपिकाएं अपने मन की व्यथा को कन्हैया से बोलकर कह नहीं पा रही, जड़ चेतन हो गई है। एक सखी कन्हैया से कहती है, कन्हैया तुझे याद है एक बार वृंदावन में आग लग गई थी, याद है कन्हैया तुझे, और तूने उस दावानल को पी लिया, तो उस अग्नि में हमें मर जाने देता, हम उसी समय मर जाते तो अच्छा होता, एक ही बार मर जाती, लेकिन तेरे विरह में बार बार जलने से तो अच्छा है उस दिन हमें एक ही बार मर जाने दिया होता। एक सखी कहती है, कन्हैया तुझे याद है जब इंद्र ने प्रलयकाली जल हमारे वृंदावन में बरसाया था, तो तूने गोवर्धन को उठाकर हम सबकी रक्षा की थी। क्यों बचाया था हमें उसी समय मर जाने दिया होता। तेरे बिना कन्हैया हम नहीं रहेंगी, तेरे बिना हम जीवित ही मुर्दे के समान हैं। आज कुरुक्षेत्र की धरती पर अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाले कन्हैया चुप हो गए, मौन हो गए और गोपिकाओं से कहने लगे, मैं जगत के ऋण को चुका सकता हूं, मैं तुम्हारे प्रेम के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करना। तुम्हें पता है मैं मथुरा जा जरूर रहा हूं, लेकिन ये तन विहीन कृष्ण मथुरा जा रहा है। मेरा रोम रोम, मेरा मन तो हमेशा इस वृंदावन की वीथियों में ही कूदता रहेगा। मेरा मन तुम सबके भीतर ही रहेगा। मैं सुख पाने की इच्छा से मथुरा नहीं जा रहा। आज मैं बंसी को छोड़कर सुदर्शन चक्र धारण करने जा रहा हूं। मेरी भूमिका बदल जाएगी। कहते हैं एक गोपी विशेष गोपी है, वो कौन है? राधा। एक वियोग होता है, एक महावियोग होता है। वियोग वो होता है जो प्रियतम के जाने पर होता है, और एक महावियोग होता है जो प्रियतम के मिल जाने पर भी जब वियोग ना जाए तो वह महावियोग होता है। कहते हैं कार्तिक का महीना था, सभी गोपिकाएं राधा के शरीर पर ठंडे पानी का स्पर्श कर रही थी। उसी समय नारद जी का वहां आना हुआ और नारद जी ने उनसे कहा, तुम बावली हो गई हो, तुम पागल तो नहीं हो गई, इतनी ठंड में तुम राधा के ऊपर ठंडे पानी से स्पर्श करवा रही हो। तो उन गोपिकाओं ने क्या कहा, कृष्ण की विरह की अग्नि में जल जलकर राधा का हृदय तो धड़क चुका है, हम ये नहीं चाहती कि इसका शरीर भी जल जाए, इसलिए इसके शरीर के ऊपर हम ठंडा जल डाल रही हैं। उसी समय सभी गोपिकाओं ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान राधा रानी को कहते हैं मिलने के लिए भी आए। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान राधा को मिलने आए।
भगवान ने दो हाथों से राधा को अपनी गोद में उठाया, एक हाथ से पंखा कर रहे थे और एक हाथ से राधा रानी के आंसू पोंछ रहे थे। अब सब गोपियां बड़ी खुश हुई कि कृष्ण आया है। अब जैसे ही राधा आंखें खोलेगी, कृष्ण को अपने सामने पाकर राधा बड़ी प्रसन्न होगी। जैसे ही कृष्ण ने राधा को अपनी गोद में उठाया, राधा ने अपनी आंखें खोली तो राधा क्या कहती है, मुझे मेरे कृष्ण से मिलवा दो, मुझे मेरे कन्हैया से मिलवा दो, मुझे मेरे प्रियतम से मिलवा दो। कान्हा ने कहा, देख राधा, मैं तेरा कान्हा ही तो हूँ, तू अपने कान्हा की गोद में ही तो है। लेकिन राधा तो यही कहती है, नहीं, मुझे अपने प्रियतम से मिलना है, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। कान्हा ने बार बार कहा, राधा, मैं तेरा श्याम सुंदर, देख तेरा गोविंद तुझे अपनी गोद में लिए बैठा है। इसे कहते हैं महावियोग। प्रियतम के मिल जाने पर भी जब प्रियतम का वियोग का ही एहसास हो तो उसे कहते हैं महावियोग। आज भगवान राधा के पास गए और राधा से कहते हैं, राधा, मुझे क्षमा कर देना, आज तुम्हारा कान्हा तुम्हें छोड़कर जा रहा है। और कहते हैं भगवान ने दो निशानियां राधा को दी, एक काली कमरिया, एक बंसरी। ये काली कमरिया राधा ने ही उड़ाई थी कान्हा को। जब कान्हा छोटा था तो कान्हा पर जब बड़े दैत्यों ने अत्याचार किए, कान्हा को मारने की कोशिश की, तो नंद बाबा किसी ब्राह्मण के पास पूछने गए कि मेरे पुत्र पर बड़े कष्ट आते हैं। तो उन ब्राह्मण ने कहा, विश्वभान दुलारी राधा की उत्तरायण इसे पहना दो, इस पर कष्ट नहीं आएंगे। तो उस दिन वो उत्तरायण, वो काली कमरिया राधा की कृष्ण को उड़ाई गई थी। आज कृष्ण उसे उतार कर राधा को दे रहे हैं और दूसरी बंसी राधा की गोद में रखते हैं। कहते हैं, राधा, ये मेरे प्रेम की निशानी है, ये तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। राधा कहती है, कन्हैया, इसे अपने साथ ले जाओ, कभी हमारी याद आए ना तो इस बंसरी को बजा लेना। कन्हैया ने कहा, नहीं राधे, अब ये बंसी बज नहीं पाएगी। ये बंसी तभी बजती थी जब कोई राधा कन्हैया के सामने आती थी। कन्हैया ने कहा, राधा, आज तुमसे एक बात कहता हूं, तुम्हें पता है जब मैं बंसरी बजाता था ना, सभी गोपिकाएं आपस में लड़ पड़ती थी। कोई कहती थी कन्हैया मेरे लिए बंसी बजा रहा है, कोई कहता था नहीं कन्हैया यमुना के लिए बंसरी बजा रहा है, ग्वाल वाले कहते थे नहीं कन्हैया हमारे लिए बंसरी बजा रहा है। राधे, तुम्हें पता है मैं बंसरी किसके लिए बजाता था? मैं तो बंसी सिर्फ अपनी राधा के लिए ही बजाता था। मेरी बंसी का प्रत्येक स्वर एक ही शब्द बोलता है, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। मैं अपनी राधा को रिझाने के लिए बंसरी बजाता था। सारी वृंदावन की धड़कन है श्री कृष्ण, और कृष्ण का हृदय किसके लिए धड़कता है? राधा के लिए। कई लोगों ने यह प्रश्न किया कि भगवान ने जब प्रेम राधा से किया तो राधा से विवाह क्यों नहीं किया, रुक्मिणी से विवाह क्यों किया? रुक्मिणी ने भगवान को पाया जरूर था, लेकिन भीतर से वो कन्हैया की हो नहीं पाई थी। विवाह के लिए दो की आवश्यकता होती है। राधा और कृष्ण तो दो थे ही नहीं। राधा तो कृष्ण के प्रेम में विलीन होकर कृष्णमय ही हो गई थी। इसलिए भगवान ने राधा के साथ विवाह नहीं किया, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों एक थे। जरा नाम के बहेलिये ने अंतिम समय में जब राधा को, भगवान कृष्ण को बाण मारा, भगवान कृष्ण के पैर पर जब बाण लगा तो भगवान कृष्ण चिल्लाए, तड़पे और रोए। तब साथी ने पूछा, प्रभु, सारी दुनिया को, सारे जगत को, सारे संसार को मृत्यु की साधारण स्वीकृति देने वाले कन्हैया, जब आप पर कष्ट आया, आप पर विपदा आई तो आप रो रहे हैं? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे बाण लगा है। मैं अपनी मर्जी से इस संसार में आता हूं, अपनी मर्जी से इस संसार से चला जाता हूं।
जब मुझे बाण लगा मैं रोया इसलिए कि कहीं मेरे हृदय पर बाण तो नहीं लग गया, क्योंकि हृदय में तो मेरी राधा रानी रहती है, कहीं बाण उससे ना लग जाए। आज कन्हैया जब रथ पर आरूढ़ हुए जाने के लिए और अक्रूर जी से कह रहे हैं जल्दी जल्दी इस रथ को चलाओ, नहीं तो इन गांव वालों का प्रेम मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। अक्रूर जी रथ को चलाने के लिए आरूढ़ हुए, रथ चला, अभी थोड़ी ही दूर चला था कि यशोदा माँ दौड़ती दौड़ती आई, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, अपनी माँ को छोड़कर मत जा कन्हैया, तेरी माँ तेरे बिना नहीं रह पाएगी। भगवान ने अक्रूर से कहा रथ रोको। भगवान नीचे उतरे, आज माँ ने फिर से कन्हैया की नजर उतारी, कन्हैया की आरती की, कन्हैया को गले मिलकर बड़ा रोई। वो कन्हैया बार बार अपनी माँ से यही कह रहे थे मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा माँ, माँ मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। रोती बिलखती माँ को छोड़कर कन्हैया चले गए। रास्ते में अक्रूर जी को संदेह हुआ, गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए तो स्नान करते करते भगवान ने अक्रूर जी को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया और भगवान मथुरा चले गए। बहुत सारे ग्वाल बाल भी भगवान के साथ गए। वहां पर जाकर भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया और वो दर्जी जो कंस के कपड़े सिलता था भगवान ने उसका भी उद्धार किया। भगवान ने जाकर वहां पर बड़ी सारी अपनी लीलाओं से मथुरा वासियों को भी आनंदित किया। मथुरावासी बड़े प्रसन्न कि हमारे कन्हैया, हमारे राजकुमार, मथुरा के राजकुमार अब वापस आ गए हैं मथुरा और बड़ी खुशियां मना रहे हैं। ग्वाल बाल कन्हैया के संग बड़ी प्रसन्नता से झूम रहे हैं। एक दिन एक ग्वाल बाल ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया तू मुस्कुराता कैसे रहता है? हर समय तेरे चेहरे पर एक मधुर भूमि मुस्कान रहती है, तू मुस्कुराता कैसे रहता है? भगवान ने कहा, तुम दुखों को अपने भीतर समेट कर रखते हो, दुखों को याद रखते हो, तुम्हारे साथ जो भीतर में घटनाएं घटती हैं तुम उन्हें लंबे समय तक अपने अंदर रखे रखते हो, इसलिए तुम दुखी रहते हो। मैं उन घटनाओं को भूल जाता हूँ, उन दुखों को भूल जाता हूँ, इसलिए मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे
को उस कारागार से छुटका मुक्ति दिलवाई। भगवान मथुरा में रहने लगे। उद्धव उस प्रेम से अनभिज्ञ था जो प्रेम गोपिकाएं और ब्रिजवासी भगवान से करते थे। भगवान ने उद्धव के भीतर प्रेम को जगाने के लिए उद्धव को गोकुल भेजा, वृंदावन भेजा, उन सब गोपिकाओं को ज्ञान देने के लिए। लेकिन क्या हुआ, 6 महीने उद्धव वहां पर रहे और उद्धव स्वयं कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगे हुए वापस आए। अब चलते हैं हम भगवान के विवाह की कथा की ओर। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी और उनके पुत्र रुक्मी। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी और अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने भीतर ही भीतर कृष्ण को अपना पति मान लिया है और मैं उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन उनका भाई रुक्मी उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मणी बड़ी चिंतित हो उठी। उसने एक पत्र लिखा और उनके राजमहल में ही एक ब्राह्मण रहते थे और उनको पत्र दिया और कहा, ये भगवान श्री कृष्ण को पत्र दे देना। उस पत्र में लिखा था कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। अगर आपसे मेरा विवाह ना हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो भगवान ने उसके प्रेम को स्वीकार किया। रुक्मणी ने कहा, उसमें लिखा कि मैं पार्वती मैया की पूजा करने के लिए कल मंदिर में आऊंगी, आप वहां पर आना और मेरा अपहरण करके ले जाना। बलराम जी को जब पता लगा तो बलराम जी बड़ा प्रसन्न हुए और कृष्ण से कहने लगे, अब विवाह की तो तुम्हारी उम्र हो ही गई है, विवाह तो करना ही है। तो कृष्ण जाते हैं और रुक्मणी का अपहरण करके उसे ले आते हैं। अपहरण हुआ है, विवाह नहीं हुआ। अब बलराम जी कहते हैं विवाह की तैयारियां कीजिए। तो रुक्मणी कहती है कि मेरी तरफ से तो कोई है ही नहीं, लड़की वालों की तरफ से तो कोई भी नहीं आया, केवल रुक्मणी अकेली आई थी। तो बलराम जी ने कहा, मैं तुम्हारी तरफ से हूँ। तो अब इन दोनों का विवाह होता है। रुक्मणी को तैयार किया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है। अब आप भी इस बात को अपने भीतर संजो लें कि कौन लड़की वाले हैं और कौन लड़के वाले हैं, कौन रुक्मणी जी की तरफ से है और कौन कन्हैया की तरफ से है, और दोनों का विवाह होता है। नाचेंगे सारी रात कन्हैया